वहां खड़े हो जाते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदूरस्तरम दिवम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदा। भीम मने बड़ा भयानक है भवसागर। क्यों पार कर गए? अदभ्र सौहृदा। दभ्र माने थोड़ा, अदभ्र माने बहुत ज्यादा उनमें दया प्रेम सौहार्द होता है। बोले इसकी पहचान क्या है? बोले वो जाने के पहले नाव रख देते हैं कि आने वाले तुम लोग भी इस नाव पे चढ़ करके पार हो जाना। भवत पदाम्भोरुह नाव मत्रते निधायाता सदनुग्रहो भवान। आपके चरण कमल की नाव रख करके फिर जाते हैं। निधाय मने रखने के बाद, याता जब जाते हैं। ये नहीं कि भैया भाग चलो हम तो पार हो गए फिर न फंस जाएं। ऐसे संतों के लिए कृपा करने के लिए आपका अवतार होता है, जो ऐसे दयालु संत होते हैं। सूर्य उसी को कहते हैं अदभ्र सौहृदा, जो भलाई का काम करता है, कुछ चाहता नहीं, रिटर्न कुछ उसके बदले में नहीं चाहता। हम जैसे लोग तो कथा कहेंगे तो सोचेंगे कुछ मिला नहीं, कुछ भेंट पूजा नहीं भाई, तो क्योंकि कृपण है। उदार संत नहीं है। जो संत होते हैं वो उसके बदले में कुछ लेते नहीं हैं। कुछ लेने की बात आ गई तो उसको सुहृद नहीं कहते हैं। वो कथावाचक व्यापारी है, वो संत नहीं है। हमारे यहां भगवान की कृपा है, जो लड़कियां गई हैं प्रचार में, फोन आया था ज्यादा गांवों में हम घूम सकें तो 2 टोल बना लिया लड़कियों ने। 2 गाड़ियां चल रही हैं और 20-20, 30-30 गांव में एक दिन में प्रचार कर रही हैं। इसके विपरीत जब हम सम्मेलन करते थे 3 साल पहले, तो जो संत लोग आते थे वृंदावन से, उनको भेंट, किराया, भोजन भेंट नहीं दिया गया तो दोबारा नहीं आएंगे। जैसे डॉक्टर होता है उसकी फीस होती है, बल्कि यहां तक कि घर में बुलाओ तो उसकी फीस, भोजन कराओ उसकी फीस। ये सब बातें उदारता के विरुद्ध है। इतना परिश्रम किया इन लोगों ने, तो हमने कहा था तुमको आगे भी परिश्रम करना पड़ेगा। जब हमारा गौ संरक्षण का आंदोलन शुरू होगा
सभी लड़कियों ने कहा आप जो कहोगे वही करेंगे हम। तो उदार व्यक्ति कुछ लेता नहीं है, जो भाषण करते हैं हम लोग लेते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा हम व्यापारी हैं, और मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुष ते अजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिका नाम। इसको कहते हैं महात्मा। हर चीज को हम लोगों ने व्यापार बना दिया। मौन है वो भी व्यापार बन गया। बहुत साल पुरानी बात है, हम यहाँ एक पसेंदू का पेड़ था, यहाँ बैठते थे। अब नहीं, अब तो यहाँ बिल्डिंग खड़ी है। तो उस पेड़ के नीचे बैठ करके बैठे रहते थे। तो कुछ दिल्ली के भक्त आए, जा रहे थे, तो उनके साथ जो व्यक्ति था, पंडा कह लो या कुछ पथ प्रदर्शक, वो हमारे सामने खड़ा हो गया। देखो दर्शन करो, इस जंगल में महात्मा बैठे हैं, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। बड़ी प्रशंसा, और सारी बात झूठी थी। वो जितनी हमारी तारीफ कर रहा था सब झूठ था। बोले देखो ये 12 साल मौन रहे, हमारे लिए बोला, और कीर्तन में हुंकार में इनका मौन टूटा। ये सब झूठ था। देखा करते, और इसलिए बता रहा था कि इतनी दुर्लभ दर्शन हमने तुम्हें कराया और इसका दक्षिणा। तो इस मौन को भी व्यापार बना लिया हम लोगों ने, प्रसिद्धि के लिए मौन। व्रत, पंडित बाबा हरिश्चंद्र जी थे, वो बताते थे कि किसी समय यहां एक बहुत बड़े महात्मा चक्रवर्ती जी रहते थे। वो निर्जल व्रत करते थे एकादशी का। तो वो वही कुटिया ही जहां चित्रा मंदिर बना है, वो वही उनकी पुरानी कुटिया थी। तो जब एकादशी जैसे कल होने वाली है, तो अपने ऊपर चढ़ के चिल्लाते थे ब्रजवासियों को नाम लेकर के, अरे अभी तू दूध नहीं लाया, कल मेरा निर्जल व्रत है। इस बात को जोर जोर से चिल्ला कहते थे। तो पंडित जी महापुरुष थे, हंस जाते थे। देखो इस व्रत को भी इसने एडवर्टाइजमेंट कर लिया है, निर्जल व्रत चिल्ला रहा है। तो प्रहलाद जी ने कहा व्रत को भी हम लोग एक व्यापार बना लेते हैं। मौन व्रत श्रुत, वेद पढ़े, तपस्या कर रहे हैं, 10 साधन कल्याण के हैं, और 10 को हम लोगों ने व्याख्या मने भाषण करना। रहो मन एकांत में रहना। जो लोग एकांत में रहते हैं वो अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं प्रपंच में नहीं रहता, ये सब संसार अलग है, मैं प्रपंची नहीं हूं, एकांत में रहता हूं। और जो लोग एकांत में नहीं रहते उनकी बुराई करते हैं।
रहा मन एकांत को भी हमने व्यापार बना लिया। भाषण, कथा, हर चीज वो वार्ता मैंने व्यापार बना लिया है। तो इसके माने हम अजितेंद्रिय हैं, संत नहीं हैं। संत इन चीजों को व्यापार नहीं बनाता है, वो तो बड़ा उदार होता है। हम लोग कीर्तन करने जाएंगे तो उसका पैसा लेंगे, कथा कहने जाएंगे उसका पैसा लेंगे, कहीं कुछ देर बैठना है तो सोचेंगे भेंट नहीं आई। ये सब संकीर्ण दिमाग, संकीर्ण मन की बातें हैं। हृदय में राजस तामस वृत्तियां भरी पड़ी हुई हैं, इसीलिए इच्छाएं पैदा होती हैं। प्रहलाद जी ने कहा था कि आप हमसे कहते हो वरदान मांग लो, हमें लोभ देते हो। माम प्रलोभ है। 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में वो नरसिंह जी को फटकारते हैं। माम प्रलोभोत्पत्त्यासक्तो हम, मेरे को आप प्रलोभ क्यों देते हो। कामेषु तैर्वरहि, सांसारिक कामनाओं में हमको आप लोभ देते हो। मैं तो तत्संग भी तो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रिता, मैं आसक्ति से डर के आपके पास आया हूं। इच्छा क्यों पैदा होती है? आसक्ति कारण। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती है। आसक्ति नहीं तो कामना पैदा ही नहीं होगी। जब तक कामना पैदा हो रही है तब तक आसक्ति है। जैसे लड्डू, पेड़ा, जिह्वा, इंद्रियां, ये दिन में 100 बार कामना पैदा होती रहती है। आसक्ति है तब पैदा होती है कामना। नाम की कामना, इज्जत की कामना आसक्ति है। और इस आसक्ति से सारी भक्ति राजस बन जाती है। कपिल भगवान ने 29वें अध्याय में कहा है कि विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा अर्चादौ अर्चन्ते माम, जो विषयों की इच्छा है उसको लेकर के पृथक भावः स राजसः, यश की इच्छा हो रही है तो भक्ति राजस हो गई। अरे नाम हो गया तो क्या हुआ, मरोगे नहीं क्या? भगवान को चाहो। आज सारा समाज, भारतवर्ष हमारा ही, हम लोगों ने भक्तिहीन कर रखा। राजस भक्ति, ऐश्वर्य, बड़े बड़े मेले लग रहे हैं कुंड में, ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है। सारा समाज देख आओ खोखला हो गया है। क्योंकि कहीं भी सच्ची भक्ति नहीं है।
भक्त वो चाहिए जो उदार है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। भगवान ऐसे भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, असुरों को मारने के लिए नहीं, भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। मर्त्यावतारस्य हि मर्त्य शिक्षणम, रक्षो वधायैव न केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए नहीं, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं, मर्त्य शिक्षणम, शिक्षा देने के लिए। भगवान ने शिक्षा दिया। बोले सीताहरण क्यों हुआ? शिक्षा देने के लिए हुआ। भगवान की प्रतिज्ञा थी, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। दया, प्रेम, सौख्य जानकी जी तक को मैं छोड़ दूंगा, संसार की आराधना के लिए। बोले संसार की आराधना भगवान भी करते हैं? बोले हां, भगवान से बड़ा भक्त कोई नहीं है। वो स्वयं भक्ति करके दिखाते हैं, आराधना करते हैं तुच्छ जीवों को शिक्षा देने के लिए। अपने तो 4 पैसा नहीं छोड़ सकते हैं। 5 रुपए का नोट आ जाएगा तो उसको भी कभी इस जेब में रखेंगे, कभी इस जेब में रखेंगे कि गिर न जाए कहीं। तो इसलिए उदार नहीं है हम जैसे लोग, कृपण हैं। और भक्त चाहे कैसा भी है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन। 7वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा, 16वें श्लोक में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त, अर्थार्थी भक्त। बोले उदारा सर्व एवैते। उदार नहीं हो तो कोई भी भक्ति तुमको सिद्ध नहीं होगी। न आर्त भक्ति सिद्ध होगी। आर्त माने कोई संकट है तो संकट दूर करने के लिए जो भजन किया जाता है वो आर्त भक्ति है। मिटै कुसंकट होय सुखारी, जपहि नाम आरत जन भारी। संकट वंकट दूर नहीं होगा तुम्हारा। अर्थार्थी, पैसा चाहते हो तो कृपण को नहीं, पैसा आएगा भी तो रोग बन जाएगा, लड़ाई, घर में झगड़ा, बीमारी, वो दुख रूप बन जाएगा। लक्ष्मी के सूत्र 4 हैं, धर्म, नृपति, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। 4 उपयोग हैं पैसे के। धर्म में लगा दो, धर्म ने भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा या परोपकार। अगर
पैसे को भगवान में नहीं लगाया तो नृपति राजा ले लेगा टैक्स, ये अगिन घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसमें पैसा चला जाएगा। चोर चुराए ले जाएगा। अगिन मने 3 ताप, दुख मिलेगा पैसा, और धर्म में लगा दिया तो ये सब भाग जाएंगे दुख। धर्म है तो खर्चे नहीं तो दीन करें भड़खोर। ये तीनों तुम्हारे धन को लूटेंगे तो कृपण व्यक्ति का धन जीते जी दुख देता है। ये बात भिक्षु गीत में भगवान ने कहा है स्वयं। भिक्षु गीत है 11 स्कंद में 24वें अध्याय में। प्रायण अर्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन, 15वां श्लोक है। 11, 24, 15। पैसा कदर माने कंजूस लोगों का सुख नहीं देता है। इह माने जीते जी भी कष्ट देगा। लड़का नालायक, लड़की नालायक, स्त्री नालायक। मृतस्य नरकाय च, मरने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा। न जीते जी सुख देगा न मरने के बाद देगा, निश्चित नरक जाओगे, यह भगवान ने कहा है। प्रायण अर्था कदर्याणाम 11, 24, 15। ईच आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च, जीते जी ताप कष्ट देगा पैसा, मरने के बाद निश्चय नरक होगा। लेकिन क्या करें, हम लोगों के अपनी कह रहे हैं वासनाएं बढ़ती जाती हैं। 100 आएगा तो सोचेंगे 500 आ जाएगा, क्योंकि उदार नहीं है। कदर माने कृपाण है। कृपण तो संत होते हैं और उदारः दात्री महतो, उदारो दात्री महतो दक्षिणो सरलो दारो। दाता, उदार का लक्षण है उदार दाता होता है। सरल अर्थ में भी उदार का प्रयोग होता है। महान, महत्व माने जो उदार है वो महान होता है। उदारो दात्री महतो दक्षिणे सरलो दारो, अमर कोश में कहा गया है। तो उदार नहीं है तो कृपण है। कृपणा फल हेतवः, भगवान ने गीता में कहा है। गीता जी में 2 अध्याय में 49 क्या है श्लोक? दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय
और दूरेण अत्यंत ही सकाम कर्म नीच हैं, अवर मने छोटे हैं। दूरेण हरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, जो समत्व बुद्धि योग है, बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतवः, जो अर्जुन बुद्धिमान बन, बुद्धि की शरण में जा, जिनको फल की इच्छा है ये तो कृपण हैं, ये तो नरक को जाएंगे, अवश्य जाएंगे। भगवान ने कहा है कि मृतस्य नरकाय च, प्रायणर्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन, ईच आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। जीते जी तो ताप मिलेगा ही, जीते जी भी सुख नहीं मिलेगा। पैसे वालों को 1000 बीमारियां लगी रहती हैं, मरने के बाद तो नरक है ही निश्चित। तो इसलिए इनको उदार कहा गया। इन्होंने कष्ट सह करके परोपकार किया। पहले तो गुरु ने मना किया था कि तुम इस मंत्र को कभी भी मत कह देना, क्योंकि संसार अधिकारी नहीं है। और इन्होंने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध गोपुर मने छत पर चढ़ करके जोर जोर से रात में चिल्लाने लग गए कि मंत्र सब लोग सुन लें, गुरु ने मना किया था, गुरु की आज्ञा तोड़ना अपराध है। लेकिन इन्होंने, इसीलिए उदार कहा गया। भगवत गुण दर्पण में उदार उसी को कहा गया है। पात्रा पात्र अविवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् बदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यम वचसा हरे। पात्र अपात्र कुछ नहीं सोचे, देश काल आदि का बंधन नहीं माने और देता जाए, उसको वदान्यता कहते हैं, उदार। रामानुज स्वामी ने पात्र पात्र कुछ नहीं सोचा, कोई सुन लो, प्रभु की प्राप्ति करो। 72 लोग ने सुना, उनका भवसागर से कल्याण हो गया। तो इसलिए इनको उदार कहा गया है। इन्होंने गोपुर भय आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। कुरतारक शिष्य प्रथम भक्ति पप मंगलकारी, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं भी हो। और इनकी प्रशंसा किया नाभाजी ने। कृपण लोगों पर दया करने वाले एक करुणा के समुद्र थे,
इन्होंने अपनी सदगति इत्यादि कुछ विचार नहीं किया कि हमको अपराध लगेगा। सहस आस उपदेश करे जगत उदाहरण जतन की हो। तो पात्र पात्र नहीं सोचना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं। सुग्रीव ने कहा कि रावण का भाई है, विभीषण लड़ाई का मौका है, इसको कैद कर लो। खास भाई है शत्रु का। तो भगवान बोले सखा नीति तुम नीक विचारी। नीति तो तुम्हारी अच्छी है, शत्रु पक्ष का है, शत्रु का भाई है, लेकिन मम पन शरणागत भयहारी। हमारा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। मैं इसको हटा नहीं सकता। मेरा स्वभाव है। सुनऊ सखा निज कहाऊं सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाऊ। महादेव जानते हैं हमारे स्वभाव को। सारे संसार का विरोधी है, द्रोही है, हत्या किया है। शरण में आएगा तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं इसको निकाल नहीं सकता। और जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते ही साधु समाना। तो पात्र पात्र कुछ नहीं सोचते भगवान। पात्र अपात्र सोचना। शरणागत को जो जन तजही, तिन्हि भुलोकत पातक लगही। उनका मुंह भी देखना पाप है। कृपण लोगों का मुंह देखोगे तो पाप लग जाएगा। तिन्हि बिलोकत पातक लगही, उनको देखने से पाप लग जाएगा। और भगवान के भक्तों को दर्शन करोगे तो पाप चला जाएगा। संत दरसते पातक टरही। दोनों बात हैं। तिन्हि बिलोकत पातक लगही, एक के दर्शन से पाप लग जाएगा, एक के दर्शन से पाप चला जाएगा। जो कृपण है, शरणागत को जो जन तजही, तिन्हि बिलोकत पातक लगही। उनका कृपण का मुंह देखोगे तभी पाप लग जाएगा। जो संत हैं उनका दर्शन करोगे तो उनके दर्शन से पाप चला जाएगा। संत दरसते पातक डरही। दोनों का मुंह दिखता है, आंखें हैं, लेकिन एक के देखने से पाप लग गया, एक के देखने से पाप चला गया। क्यों? कि वो उदार थे, संत थे। उदार के दर्शन से मनुष्य के पाप जल जाते हैं, और कृपण के दर्शन से पात्रापात्र अविवेकेन देश काल लाद्युपेक्षणात्
वदान्यत्वम विदुर्वेदा औदार्यम वचसा हरे। उदार व्यक्ति पात्र अपात्र ये सब कुछ नहीं सोचता है, न देश का न काल का। इसलिए इनको उदार कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपराध की भी भय नहीं किया कि हम नरक जाएं तो कोई बात नहीं। आगे आएगा प्रसंग, बताएंगे कल, जब उन्होंने कहा कि तुमने क्यों ऐसा किया। गुरुदेव ने कहा, लोगों ने कहा कि तुम तो नरक को जाओगे। बात सही है, गुरु की आज्ञा तोड़ना। तो उन्होंने कहा मैं भले नरक को जाऊं लेकिन इन सब का कल्याण हो जाए। तो इस बात को सुनकर के उन्होंने मन्नाथ मन्नाथ, गुरुदेव ने कहा तुम मेरे नाथ हो, अपराध तुमको क्या लगेगा, तुम मेरे स्वामी हो, तुम तो ईश्वर बन गए। जो मनुष्य परहित के लिए कष्ट सहता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दुख माने अनेक यातनाएं, कष्ट सह करके भी पराये दोषों को ढक देता है। वंदनीय ते ही जस जग गावा, वो वंदनीय पुरुष है, उसकी वंदना करना चाहिए। अभी प्रसंग चलेगा।